हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू रामराणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामराणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है टुडे इज अबाउट द यू कैन से एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अभी तक हमने जो एक्सक्रीशन टॉपिक किया था वो हमने एनिमल्स में किया है, और जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था वो हमने पढ़ा था कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें जो किडनी होती है, कई बार किडनी फेलियर हो जाता है और किडनी फेलियर के कारण हमें आर्टिफिशियल किडनी की हेल्प लेनी पड़ती है। लेकिन क्योर वहाँ पर क्या है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन होती है। तो उस किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर किया था। अगर अभी तक आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। उसका जो लिंक है दैट इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप उसको वहाँ जाकर देख सकते हैं। और जो न्यू व्यूअर्स मेरे चैनल को जुड़े हुए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। सबसे पहले हम देखते हैं जो प्लांट्स होते हैं बच्चों, दे आर फिक्स टू देयर पोजीशन, कि वो मूवमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो मूवमेंट नहीं कर सकते तो इसका मतलब क्या होगा कि उनकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत कम रहती हैं। दूसरा, उनको जो एक्सक्रीटरी वेस्ट बनते हैं, उनकी बॉडी में जितने भी यू कैन से एक्सक्रीटरी वेस्ट बनेंगे प्लांट्स के अंदर, तो उनको जब वो एक्सक्रीटरी पर्पज़ से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो वहाँ उनको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। देखिए जरा, जो प्लांट डू नॉट फेस सच प्रॉब्लम्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, कि जैसे हमने देखा कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के केस में नाइट्रोजनस वेस्ट बनते ही बनते हैं एंड वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो सकते हैं। जैसे अमोनिया की हम बात करते हैं। फिर हमने ये देखा कि ह्यूमन बींग्स में या जितने भी जो एनिमल्स हैं उनमें वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। बट इन केस ऑफ द यू कैन से प्लांट्स ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एज द एनिमल्स को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जो वाटर एनिमल्स हैं वो तो बेटे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को यू कैन से अकोमोडेट कर सकते हैं, क्योंकि अमोनिया को एक्सीड कर पाते हैं बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ मोर विद दैम। लेकिन जो वाटर को अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए फिर वो थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो जाता है वहाँ पे, कि जो अमोनिया है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू यूरिया और यूरिक एसिड इन दैट वे। चलिए, प्राइमरली हम जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं दे आर प्रोड्यूसर्स। तो प्लांट्स क्या हैं? प्रोड्यूसर्स हैं, मीन्स कि जो फूड को सप्लाई करते हैं, मीन्स जो फूड को सिंथेसाइज करें और दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करें, उनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तो इस धरती पे बच्चों प्लांट्स जो हैं दे आर द प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे सिंथेसाइज ऑल द ऑर्गेनिक रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स, कि वो जितनी भी रिक्वायरमेंट उनकी बॉडी की होती है या जो अदर्स की होती है वो उसमें अपने आप ही सिंथेसाइज उसको कर लेते हैं जितनी उनकी डिमांड होती है। नाउ द वेस्ट सब्सटेंसेस इफ प्रोड्यूस्ड इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ द प्लांट्स, कि अगर कोई मेटाबॉलिक वेस्ट बन जाता है। क्यों? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का मतलब क्या हुआ कि मेटाबॉलिक का मतलब होता है, एक होता है हमारे पास कैटाबॉलिज्म और दूसरा होता है हमारे पास है एनाबॉलिज्म। जब कैटाबॉलिज्म की बात हो रही है तो इसमें हम पढ़ते हैं ब्रेकडाउन, कि किसी चीज़ का टूटना, और जब हम एनाबॉलिज्म की बात करते हैं किसी चीज़ का सिंथेसिस होना। तो प्लांट्स में भी ऐसा हो जाता है, ऐसा चलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ड्यूरिंग दीज प्रोसेसेस की या तो ब्रेकडाउन हो रहा है, इसके दौरान कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बन सकते हैं, या जब सिंथेसिस हो रही है तो इसके द्वारा कुछ यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो इनका जो डिस्पोज्ड ऑफ है कि ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो भी वेस्ट बनते हैं दे कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ इन द फॉलोइंग मैनर, कि ये हमारे पास कुछ हमने लिखा है कि 4 या 5 या 7-8 पॉइंट्स हमारे पास आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे सेवरल पॉइंट्स हैं, इनको अब वन बाय वन हम लेते हैं। पहला पॉइंट है मेजर वेस्ट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय द सर्टेन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट्स आर, कि जो मेजर हैं कि सर्टेन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है हमारे अंदर। जैसे हम देखते हैं कि ऑक्सीजन एक वेस्ट है प्लांट के लिए, इस तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्रोड्यूस होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, और वाटर, ये 3 हमारे पास यू कैन से वेस्ट सब्सटेंसेस हैं प्लांट के लिए जो वो प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन की बात करें और वाटर की बात करें ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये एज ए बाय प्रोडक्ट वहाँ पर रिलीज होते हैं। लेकिन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो जब प्लांट खुद का रेस्पिरेशन करता है तो वो CO2 लिबरेट करता है। ओके, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है। आइए देखिए नेक्स्ट, CO2 एंड O2
जो CO2 है और जो वाटर है यूज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, कि जब प्लांट दिन में फोटोसिंथेसिस करेगा तो ये जो CO2 लिबरेट हुई है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन और जो वाटर जो इवॉल्व हुआ है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये दोनों कंज्यूम हो जाएंगे जब वो प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा। ओके, नेक्स्ट है ऑक्सीजन क्या होगी, विच कैन इनहिबिट फोटोसिंथेसिस। लेकिन जैसे फोटोसिंथेसिस चलती है, जब प्लांट के लीव्स के अंदर अगर वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज इंक्रीजिंग, तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, ये डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या होगा बच्चों, वहाँ पर जो एंजाइम है रूबिस्को, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा और वहाँ पर फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है। मीन्स वहाँ पर जो बीच का जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, ठीक है ना, वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पूरा नहीं बन पाएगा और फॉस्फोग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसकी जो हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की वो हो सकती है सम टाइम, लेकिन हो क्या रहा है, ये जो ऑक्सीजन है एस्केप्स फ्रॉम द प्लांट्स इनटू द एनवायरनमेंट थ्रू द स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटा जब ओपन होते हैं तो ऑक्सीजन क्या होती है, एनवायरनमेंट में जाती रहती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो प्लांट्स हैं दे आर द सोर्स ऑफ द यू कैन से प्रोडक्शन ऑफ द ऑक्सीजन। तभी हम कहते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को तो कंज्यूम करते हैं एनवायरनमेंट से और ऑक्सीजन को वो लिबरेट करते हैं। और प्रोसेस क्या है, वहां पे डिफ्यूजन हो रही है। और डिफ्यूजन क्या होती है, द मूवमेंट ऑफ गैसेज, आयंस और पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेस साल्ट। जो प्लांट के अंदर एक्सेस साल्ट होते हैं उनका रिमूवल होता है थ्रू हाइडाथोड्स। अब हाइडाथोड्स क्या है बच्चों, देखिए जरा, कि हम ये देखते हैं कि हमारे पास कुछ लीव्स होते हैं और लीव्स के मार्जिन पे क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं हमारे पास ये लीव्स के कोई लीव है हमारे पास, इसके मार्जिन पे यहाँ पर कुछ पोर्स होते हैं, दीज पोर्स इस तरह यहाँ मार्जिन पे होंगे, दीज आर द जो पोर्स होते हैं। और यहाँ पर देखिए ये भी पोर्स हैं और इस तरह यहाँ पर भी मार्जिन पे क्या होंगे, यहाँ पर भी ये पोर्स होंगे। तो इन पोर्स को ही क्या बोलते हैं, हाइडाथोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइडाथोड्स। जैसे ग्रासेस में मिलते हैं, ये रोज के प्लांट में मिलते हैं। तो ये कुछ ऐसे हमारे पास प्लांट्स हैं जिसके मार्जिन पे यहाँ पर ये हाइडाथोड्स होते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सेस साल्ट है विद द वाटर ड्रॉपलेट्स, कि यहाँ पर क्या होंगे, ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, दीज आर द वाटर ड्रॉपलेट्स थ्रू विच कम्स आउट थ्रू दीज हाइडाथोड्स, ऐसे मार्जिन पे। जैसे सुबह देखते हैं ना अर्ली मॉर्निंग, इन प्लांट्स के मार्जिन के ऊपर बहुत सारे ड्रॉपलेट्स होती हैं। तो दीज आर द यू कैन से ड्रॉपलेट्स सीन ऑन द मार्जिन ऑफ द, जैसे ग्रासेस में भी हम बहुत सारा देखते हैं, रोज के प्लांट में हम देख सकते हैं ड्रॉपलेट्स को। एंड दीज ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द मार्जिन्स ऑफ सम हर्बेसियस प्लांट्स लाइक ग्रासेस, जैसे मैंने बोला, और कुछ हमारे पास रोज है, ठीक है ना, और एक प्लांट होता है बाल्सम होता है, लिली होता है। उन सब के प्लांट्स के ऊपर ऐसे मार्जिन्स पे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स दिखती हैं और अलोंग विद वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पर ये सॉल्ट यहाँ पर बाहर आ जाते हैं प्लांट से। और ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गटेशन। क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड गटेशन। नेक्स्ट देखिए, मैनी ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स आर रिसाइकल्ड इन द सिंथेसिस ऑफ द न्यू मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स। कि हम देखते हैं कि कुछ ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स होती हैं वो रिसाइकल्ड होके वो सिंथेसिस में काम आ जाती हैं। मीन्स मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स उनसे वहाँ पर बन जाते हैं। अब जैसे मान लो हमने देखा कि जो CO2 है ये एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है जी, रेस्पिरेशन हुआ, ग्लूकोज टूटा और प्लांट्स ने उसको इस्तेमाल किया अपनी एनर्जी पर्पज के लिए, लेकिन CO2 कंज्यूम हुआ इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फूड बनाने में। तो इसलिए यहाँ पर जो होगा, जो रिसाइकल्ड हो गया CO2 दोबारा से मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल हो गया। मोस्ट ऑफ द टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड, लेकिन हम कहते हैं कि मोस्टली जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं प्लांट्स के केस में, दे आर स्टोर्ड विद इन द डेड एंड परमानेंट टिश्यूज, की जो डेड परमानेंट टिश्यूज हैं उनमें वो स्टोर हो जाते हैं। सच है जैसे हमारे पास हार्टवुड होती है, हार्टवुड बड़ा, हम हार्टवुड क्यों कहा इसको, बिकॉज हार्ट होता है ना जो, इसके ऊपर सारी बॉडी डिपेंडेंट है। हार्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर ये कोई वुड का हमने TS लिया तो सेंटर में यहां पर हम रेड देखते हैं, बिल्कुल रेड, एकदम से डीपली रेड कलर का देखते हैं। मींस इस रेड वुड को ही हमने क्या बोल दिया है, इस रेड वुड को हमने हार्ट वुड बोल दिया। क्यों, क्योंकि हार्ट क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो इसी तरह यहां पर भी ये जो रेड वुड है, जो इनर पार्ट है, ये बाहर का व्हाइट होता है वुड का पार्ट, और ये अंदर का लाली वाला पार्ट होता है, जिसको हम हार्ट वुड कहते हैं। और विच इज द नॉन फंक्शनल पार्ट ऑफ द जाइलम, और
कभी भी जो सेंट्रल पार्ट होगा इसे जाइलम का पार्ट है, रेड इन कलर है, ओके, लेकिन नॉन फंक्शनल है, कोई कंडक्शन नहीं करता, ठीक है ना। यहाँ पर जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो टॉक्सिक वेस्ट है, वो सबसे ज़्यादा स्टोर रहते हैं इन द ट्रंक ऑफ द ब्रांचेज, मीन्स ट्रंक में जो प्लांट की बॉडी है और जो ब्रांचेज होते हैं उसमें। इसी तरह जो लीव्स हैं और जो बार्क हैं आर रिमूव्ड पीरियोडिकली। हम देखते हैं कुछ प्लांट्स क्या होते हैं कि उनके लीव्स येलो हो जाते हैं और येलो होने के साथ साथ वो गिर जाते हैं। गिरने का क्या मतलब है कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं प्लांट के वो उनको अपने साथ लेके सेड डाउन हो रहे हैं, ओके, इन दिस वे कि जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द प्लांट बॉडी। नेक्स्ट है फिर फिफ्थ, सम एक्सेस ऑर्गेनिक एसिड्स कंबाइन विद द एक्सेस यू कैन से कैटाइन, कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे वो कैटाइंस के साथ जुड़ के प्रेसिपिटेट आउट एज ए इंसोल्युबल क्रिस्टल, वो इंसोल्युबल क्रिस्टल्स बना देंगे। और वो इंसोल्युबल क्रिस्टल्स क्या होंगे, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट बन जाएगा, कैल्शियम पैक्टेट बन जाएगा, विच कैन बी सेफली स्टोर्ड इन द प्लांट सेल्स। और ये जो हम बात कर रहे हैं कैल्शियम ऑक्सलेट की, कैल्शियम पैक्टेट की, ये क्या होंगे प्लांट सेल्स में स्टोर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए फिर देखिए जो सिक्स्थ जो हमारे पास यहाँ पर होता है कि हाउ सम वेस्ट आर एलिमिनेटेड थ्रू पेटल्स, कि जो फ्लावर के पेटल्स होते हैं उसके थ्रू भी कुछ वेस्ट यू कैन से एलिमिनेट होते हैं। इस तरह फ्रूट्स के थ्रू एंड सीड्स के थ्रू भी कुछ जो वेस्ट हैं दे आर एक्सक्रीटेड आउट। इसे जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं कि जो पानी के अंदर मिलने वाले हमारे पास प्लांट्स होंगे, दे एलिमिनेट देयर वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू डिफ्यूजन। डायरेक्टली वो क्या करते हैं, उनका जो वेस्ट है वो वाटर के अंदर वो डिफ्यूज आउट कर देते हैं। नेक्स्ट है सम एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स सच है, जैसे लेटेक्स होता है हमारे पास, कुछ गम्स होते हैं और एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, दे आर स्टोर्ड इन स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज। और वो स्पेशल टिश्यू क्या है और ग्लैंड्स क्या हैं, जैसे अब देखते हैं कि हमारे पास लेक्टिफेरस टिश्यूज होते हैं। कौन से टिश्यूज हैं, लेक्टिफेरस टिश्यू होते हैं। वो क्या करते हैं, दे कलेक्ट द लेटेक्स, कि वो लेटेक्स को अपने अंदर यू कैन से कलेक्ट करते हैं। और लेटेक्स क्या है, इट इज़ द सोर्स ऑफ नेचुरल रबर, कि जो नेचुरल रबर है इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द लेटेक्स। जैसे आप देखते हैं कि कुछ प्लांट्स को हम तोड़ते हैं और उनमें से क्या लिखता है कि मिल्की सिक्रेशन निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटेक्स, विच इज द सोर्स ऑफ द यू कैन से नेचुरल रबर। इस तरह जो रेजिन डक्ट्स होती हैं दे स्टोर रेजिन, एंड रेजिन इज यू कैन से वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम द पाइन ट्रीज, कि जो पाइनस होता है ना, पाइन ट्रीज उनको बोलते हैं, जो ईल्ड करते हैं, जिससे हम क्या बनाते हैं, टर्पेंटाइन बनाते हैं उससे। टर्पेंटाइन इज ईल्ड फ्रॉम द रेजिन। इस तरह जो म्यूसिलेजिनस डक्ट्स होती है हमारे पास, दे स्टोर म्यूसिलेज। म्यूसिलेज क्या होती है, एक स्लिपरी सब्सटेंस होता है जो प्लांट्स के अंदर स्टोर हो जाता है। और लास्ट में देखिए ऑयल ग्लैंड्स, दे स्टोर एसेंशियल ऑयल। तो इन दिस वे बच्चों जो प्लांट्स हैं दे आर एबल टू एलिमिनेट देयर वेस्ट प्रोडक्ट। तो आज के लिए बच्चों इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो उस पर कमेंट जरूर करें, कमेंट सेक्शन में लिखें कि अगर कोई आप सुधार चाहते हैं, कोई एक्स्ट्रा लेक्चर मेरे से बनवाना चाहते हैं तो आई विल बी एबल टू गिव दैट लेक्चर टू यू। सो गाइज आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।